अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो नून लीगी उम्मीदवार हैं, उनको डिस्कस करूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर, एक बाप ने न्यू ईयर मनाया है, उसको डिस्कस करूंगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, जमशेद दस्ती साहब को झूठा साबित करने की कोशिश की गई है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन, मैं डिस्कस करूंगा मोहम्मद जुबैर नून लीगी उम्मीदवार, जो कि भाई हैं। दूसरा पीटीआई के क्या नाम है, असद उमर साहब के। वो लिखते हैं कि हमारी 16 माह की हुकूमत के दौरान ना सिर्फ तारीखी महंगाई हुई है, बल्कि पाकिस्तान का सारा दारोमदार सुकड़ कर रह गया है। महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को नहीं ठहरा सकते। ये जनाब अब वो आकर कहते हैं कि हम महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को नहीं ठहरा सकते। 13% पर महंगाई थी, हमने 35% कर दी। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे 2018 में पीटीआई के अंदर शमूलियत की ऑफर हुई थी, लेकिन मेरी बेगम डट गई। उन्होंने कहा मुझे तलाक दे दो और फिर जाकर शामिल हो जाओ। तो मेरे सुनने में ये भी है कि इनका कोई घरेलू मसला है, उस वजह से ये अलग-अलग हैं, दो पार्टियों में तकसीम हुए हुए हैं। तो नादरीन, ये था सिलसिला 2018 का कि उन्होंने ये कहा कि मेरी बेगम ने मुझे फोर्स किया कि आप इस पार्टी में रहें, और ये उम्मीदवार थे कि वहां जाने के। और उसके साथ 16 पार्टियों में जितने भी नजूमी इकट्ठे हुए थे, उन सब ने ये प्रिडिक्शन की थी कि इमरान खान ने जो महंगाई का बेड़ा गर्क किया है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका कहना यह था। और आज आकर मोहम्मद जुबैर साहब ये कहते हैं कि इन सब का जिम्मेदार हम इमरान खान को नहीं कह सकते। तो ये दो थ्योरी हैं, एक पार्टी के अंदर नहीं, 16 पार्टी के अंदर दो थ्योरी चल रही है कि सारा इमरान का किया धरा है और इमरान ने बेड़ा गर्क कर दिया है। और 16 कहते हैं, और ये आकर कहते हैं कि ये हम इमरान खान पर नहीं डाल सकते। तो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन है जिम्मेदार इस सारी कहानी का। उसके साथ जमशेद दस्ती साहब, जमशेद दस्ती के घर पर छापा नहीं मारा, SHO सिटी मुजफ्फरगढ़ बोल पड़े। उन्होंने कहा कि हमने कोई जमशेद दस्ती साहब के घर पर छापा नहीं मारा, ये एक झूठ फैलाया जा रहा है और खुद को फेम हासिल की जा रही है। और जैसा कि कहते हैं कि पीटीआई हमेशा से झूठ बोलती है और खुद को पॉपुलर करती है, तो ये एक पुलिस SHO थाना मुजफ्फरगढ़, उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, दर हकीकत आपने ही सब कुछ किया है, ये कोई झूठ नहीं है। कोई अपने सामने आकर टीवी पे खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मेरी बेटी को नंगा कर दिया, बीवी को नंगा कर दिया गया है। तो इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं बोल सकता। तो जनाब SHO साहब, ये आपका किया धरा है, और जिसका किया धरा है उसी का किया धरा है, और आपका भी किया धरा है। तो ये थी एक उनकी स्टेटमेंट, जिसे बोल न्यूज पर आकर उन्होंने साबित करने की कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये सब कुछ हुआ है जमशेद दस्ती साहब के साथ, और ये एक रियलिटी है, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन नहीं ले सकता। तो उसके साथ हम डिस्कस करेंगे सानिया, एक बाप 9 साल नया साल मनाने लगा अपने घर में ही खड़ा होकर, और जब टाइम आया तो फायरिंग करनी शुरू कर दी घर में। जब फायरिंग करते करते तो पता नहीं किस तरह उन्होंने अपनी बेटी को भी गोली मार दी। तो ये उन्होंने अपने घर में एक मातम मनाया है, ना कि हैप्पी न्यू ईयर मनाया है। तो इसलिए आपकी जितने भी सिक्योरिटी इदारे थे, पुलिस थी, तो वो आपको ये बार बार कह रहे थे कि फायरिंग से परहेज करें, आतिशबाजी से परहेज करें। तो एट द एंड रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। तो इन्होंने घर में हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने की कोशिश की है, और फिर जाकर इन्होंने अपनी ही बेटी की जान ले ली है। तो ये है नताइज हैप्पी न्यू ईयर के। तो लिहाजा एहतियात करें हमेशा फायरिंग जैसे वाकयात होने से, मतलब जिधर आप फायरिंग करते हैं तो एहतियात करें, जान जरूरी है, बाकी बातें बाद की। तो इन्होंने अपने घर में जश्न मनाया, तो पता नहीं किस तरह इन्होंने अपनी बेटी को ही गोली मार दी। तो ये था आज का खुलासा। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।